जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण साधना, आज भी और कल भी दोनों ही दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण साधनाएं देने वाले हैं जो कि स्पेशली चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है। आज की साधना के बाद कल ही आपको एक और साधना मिलेगी जिसमें आप इसी चंद्र ग्रहण में कामाख्या मंत्र से उस सम्मोहन तिलक को भी सिद्ध कर पाओगे। प्रयास हमारा रहेगा, पक्का तो नहीं कह सकते, समय रहा तो आपको जरूर दे देंगे। उसमें आप सम्मोहन तिलक अपने लिए बना सकते हो और हमेशा वो आपको काम देगा। माँ कामाख्या मंत्र से अभिमंत्रित करके जब भी आप उसको लगाएंगे और अपने कार्य के लिए जाएंगे, सफलता का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। सभा सम्मोहित करने की क्षमता उस तिलक के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको वो दे दें ताकि आप चंद्र ग्रहण में उसका भी लाभ उठा पाए और चंद्र ग्रहण में उसकी सिद्धि कर लें। लेकिन आज जो साधना लेके आए हैं यह है किंकरी साधना, एक तरह की भूत योनि साधना है, इसको कह सकते हैं भूतनी साधना। कौन होते हैं? जो अतृप्त आत्माएं मरने के बाद कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त कर लेती, कहने का मतलब कुछ विशेष नक्षत्रों में जिनकी मृत्यु होती है उन आत्माओं के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है और वे बड़ी उत्पाती होती है। तो उन उत्पाती आत्माओं को तंत्र के जरिए कंट्रोल किया जाता है, मंत्रों के जरिए उन्हें सिद्ध कर लिया जाता है। इसमें किसी और प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्रों से ही ये सिद्ध हो जाती हैं और कार्य सिद्धि करती हैं। बहुत चमत्कारिक साधना है, इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस साधना को केवल उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो गुरु दीक्षित है। जो गुरु दीक्षित नहीं है वो गंभीर साधनाओं को ना करे। जैसे बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि हम जिन्न साधना करें, हम भूत साधना करें, जबकि वो गुरु दीक्षित भी नहीं होते, ना ही उन्होंने पहले कोई साधनाएं की होती है। तो जब तक आपके पास क्षमता नहीं होगी, अगर कोई शक्ति प्रत्यक्ष भी हो गई तो या तो वो आपको नष्ट कर देगी या फिर चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जीवन में फिर कभी भी आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में आपके ईश्वर ने कुछ स्वर्णिम अवसर भेजे आपके लिए, उनको यूं ही व्यर्थ मत करो। पहले गुरु दीक्षित हो, गुरु मंत्र अनुष्ठान करो, उसके बाद आप इन साधनाओं को करो। उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? छोटे छोटे लघु अनुष्ठान करने चाहिए। गुरु मंत्र का अनुष्ठान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, अपनी क्षमता को प्राप्त करना चाहिए। आप किसी प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। गुरु मंत्र अनुष्ठान का आपके पास जो पुण्य है वो होना चाहिए, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो होनी चाहिए। गुरु मंत्र अनुष्ठान का जो पुण्य और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में छोटे छोटे लघु प्रयोग होना चाहिए। लोग बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं, एक कोई सा वीडियो देख लिया, बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं और खुद साधना कर लेते हैं। जो शमशान में करने की वो घर बैठ के कर ट्रायल मारते कि कभी हो जाए तो। ट्रायल मारने से साधना सिद्ध नहीं होती, इस चीज को समझ लें। पूर्ण विधि विधान से ही करना चाहिए, वरना आप लोग और अपनी समस्याओं को बढ़ा लेंगे। हमने से बहुत से लोग देखते, बोले साहब अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम अब मर जाएंगे, हम पर कर्जा हो गया, फलाना हो गया। तो हम बोलते कि ठीक है काम करो, ये साधना लेके शमशान पर। बोले जब शमशान में नहीं बैठ सकते, डर लगता है। जब अभी तो मरने की बात कर रहे थे, अब बोलते हैं कि शमशान में ट्राई करो तो बोले डर लगता है। तो कई बार लोग झूठ बोल के चाहते हैं कि हम उन्हें कोई आसान तो साधना आसान नहीं होती करना। आपको ये सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि अर्जुन के रथ पर साक्षात समस्त ब्रह्मांडों के सहस्त्रों ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बैठे, फिर भी क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। नहीं तो अर्जुन को युद्ध लड़ाने की क्या जरूरत थी? भगवान चाहते समस्त ब्रह्मांडों का अधिपति बना देते उसके। क्यों बोला तू युद्ध कर? क्यों 18 दिन की महाभारत चलने दी? इसलिए चलने दी कि भगवान आपको और हमें यह शिक्षा देना चाहते थे कि कर्म तो आपको ही करना है। रास्ता बनाने का माध्यम ईश्वर आपके लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, गुरु रूप में आ जाए और आपको मार्गदर्शन कर दे। कर्म तो आपको ही करना है।
हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बस एक चीज दिमाग में बिठा ली है, किसी दिन कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो हमें सामने बिठाएगा और बोलेगा इसको यहाँ से उठा के वहां रख, उसको वहां से उठा वहां रख, इतने मंत्र जाप कर, ये कर, और फिर फिक्स सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। गुरु हमेशा अपने अनुभव से आपका मार्गदर्शन करेंगे। गुरु को सिद्धि अगर 10 दिन में मिली तो आपको हो सकता है 10 महीने या 2 साल या 4 साल भी लग जाए, लेकिन उनके अनुभव से सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चीजें आपके कर्मों पे निर्धारित करती है। आपकी कुंडली में क्या दोष है, आपके कैसे कर्म है, आपके मन की इच्छाएं क्या है, आप शक्ति का सदुपयोग चाहते हैं दुरुपयोग, क्योंकि जो शक्ति हम सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं वो भी हमारा मुआयना करती है कि ये इसके सामर्थ्य है मुझे धारण करने का या नहीं, या ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो बहुत से लोग इन चीजों को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने बोला था कि इतने दिन में साधना सिद्ध होगी, हमने एक अनुष्ठान किया लेकिन साधना सिद्ध नहीं हुई। हाँ, थोड़े बहुत बस अनुभव हुए, ये तो हमें पहले भी हो जाते थे। तो उस चीज को नहीं समझ पाते कि साधना एक दिन की एक ही दिन में सिद्ध होती, 41 दिन की 41 दिन में ही सिद्ध होती है। लेकिन आपको क्यों सिद्ध नहीं हुई, आपके बोले गए उन शब्दों में ही वो निर्धारित हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपने कहा गुरुजी ने 41 दिन में बोला था, सिद्ध ही नहीं हुई। अरे भाई, आपको गुरु के दिए हुए मंत्र पर विश्वास नहीं, अनुष्ठान पर विश्वास नहीं। आपको पहले से ये चीज दिमाग में बैठी हुई थी कि 41 दिन पता नहीं हो गया क्या नहीं होगा, होगी या नहीं होगी पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी लोगों की विडंबनाएं हैं, वो पहले ही मंत्र आदि पर विश्वास नहीं करते और बस एक कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, वरना अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पे डाल देंगे, ये सोच के साधना में बैठ जाते हैं। हमारा ऐसे लोगों को पहले ही वो रहता है कि आप लोग साधना ना करें, आप लोग अपना काम करें। साधना का क्षेत्र आपके लिए नहीं है। साधना का क्षेत्र उनके लिए है कि गुरु कहे कि 1.25 लाख मंत्र जप का एक अनुष्ठान कर और शिष्य 5 अनुष्ठान करके आए कि गुरुजी आपने एक बोला था, मैंने 5 अनुष्ठान किए और आपने जो बोला था उससे ज्यादा चीजें ऐड करके मैंने ऐसे ऐसे तरीके से की और 5 जगह मैंने स्थान अलग अलग बदल के किए। अब बताइए मुझे क्यों साधना सिद्ध नहीं हुई? वो होता है साधक। यहाँ एक अनुष्ठान किसी को दो, 50 गलतियां करेगा और बोले गुरुजी आपने जैसा बताया था ना वैसे। क्यों, गुरुजी अंधे है क्या? या गुरुजी ने अपनी इतनी उम्र में झक मारी है, उन्हें पता नहीं है आपने क्या किया है? जब बताते हैं हम कि तुमने यहाँ ये गलतियां की है, तब बोलते हैं हाँ गुरुजी थोड़ी सी हो गई, फिर बोलते ये भी की, बोले हाँ गुरुजी वहां भी थोड़ी सी नहीं, पूरी साधना का बंटा डार कर दिया। साधना सिद्धि कब होती है, इंद्रियां कब जागृत होती है, स्तंभ जो स्फुरन होता है, जो हमारे किसी भी चक्र का वाइब्रेशन होता है, वो कब होता है? जब आपको आसन सिद्ध होता है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में बस आसन सिद्ध कहा तो उन्हें यह लगेगा कि मंत्र से आसन को सिद्ध करना है। अब उन्हें यह भी नहीं पता होता कि आसन कैसा सिद्ध होता है, और फिर बोलते हैं कि गुरु दीक्षा नहीं ली क्या साधना कर सकते हैं? अब गुरु ही नहीं है, तुमने कुछ ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया तो साधना करके क्या करोगे? आसन सिद्ध का मतलब होता है कि आपने सुखासन बनाया, माला उठाई, मुद्रा बनाई और आप बैठ गए, ध्यान मुद्रा, और आप लगातार जाप किए जा रहे हैं। आपने जहां पैर रखे हैं, पैर के ऊपर पैर सुखासन, आपने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक ना तो आपने अपने पैर को हिलाया, ना ही आपने नीचे या ऊपर होने की कोशिश की। आपका हाथ भी जैसा था, बस माला चल रही है कंटिन्यू। आपने 4 घंटे तक एक जैसे जाप किया बिना हिले डुले। वो होती है आसन सिद्धि, कि आपने आसन सिद्ध कर लिया। आप 4 घंटे बिना हिले डुले एक ही जैसी स्थिति में जाप कर सकते हैं। तब आपका मस्तिष्क भी ठीक हो जाएगा, आपका ध्यान भी लगेगा, त्राटक आदि विद्याओं में भी आपको मदद मिलेगी। और उस आसन सिद्धि की बदौलत जो उधर्वगामी इड़ा पिंगला की उधर्वगामी ऊर्जा प्रक्रिया है वो प्रवाहित होगी और चक्रों में स्पंदन होगा, और तब कहीं जाके वो दिव्य दृष्टि खुलेगी जिससे किसी को देख सकते हो। तो अभी आपको जीवन में क्या क्या करना बाकी है सिद्धि के लिए? आसन को सिद्ध करना है, अपने आचार विचार और व्यवहारों को कंट्रोल करना है, अपनी नीयत को सही करना है, दिखावे या किसी के नुकसान से बचना है। हालांकि हमने वीडियो में बोला है ज्यादा शत्रु परेशान करे तो दी हमने क्रियाएं कर दो और मुक्त हो जाओ, कहां तक परेशान होगी। लेकिन जब साधना में हो तब ये सब चीजें दिमाग में नहीं होना चाहिए।
जैसे हवन करते तो क्रोध मुद्रा में शत्रु को देख के हवन किया जाता है, शत्रुनाशक हवन, उसको ध्यान करके संकल्प करके कि उसका नाश हो। लेकिन साधना में ये नहीं होता है। जब आप किसी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका सब कुछ जीरो होना चाहिए, ना आगे की कोई सोच, ना पीछे की कोई चिंता। बस अपने ध्यान पे, अपनी माला पे आपका फोकस होना चाहिए। देखो फिर कैसे पीछे से आवाज आती है, कोई हाथ रखता है, कोई हिलाता है, कोई जगाता है। सो जाओ तो साधना के टाइम पे और जगा देगा। कैसे हंसने की आवाज आएगी, साधना के बीच में ये सारी चीजें चालू हो जाएगी। लेकिन करोगे सिस्टमेटिक तब ना, 50 गलतियां करोगे तो कहां से होगा। गद्दी मंत्र दिया है, हर साधना में गद्दी मंत्र का प्रयोग करके ही बैठना चाहिए। आप जिस भी साधना को करो, आवश्यकता पड़ने पर उस साधना का कवच भी लगा। हमने बोला क्या, किंकरी साधना करो या कोई सी भी साधना करो, प्रतिदिन सुबह नायिका स्तोत्र के पाठ अवश्य करो। प्रतिदिन संकल्प लेके करो। जिस साधना को सिद्ध करने के पीछे आप पड़े हो, उस साधना के नाम से हाथ में संकल्प लो जल लेके कि हम नायिका स्तोत्र का पाठ फला साधना को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, देवी संबंधित साधनाओं की सिद्धि में। तो साधनाओं को सिद्ध करने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ही किंकरी या भूतनी साधना है और ये सिद्ध हो जाती है। इसकी 2 प्रक्रियाएं करने की, या तो इसको अमावस्या अमावस्या 5 अमावस्या की जाए, या तो फिर इसको चंद्र ग्रहण में की जाए। हम ये नहीं कहते कि एक ही बार में ये प्रत्यक्ष हो जाएगी, लेकिन इसके लाभ जरूर मिलेंगे। ये किंकरी भूतनी साधना धन से रिलेटेड है और ये धन देने वाली साधना है। हमने हमारे प्रारंभिक दौर में इसको किया था और चंद्र ग्रहण के बजाय इसको सूर्य ग्रहण में किया था। चूंकि ये साधना केवल और केवल शमशान में ही होती है, चाहे अमावस्या को करो चाहे ग्रहण में करो। चंद्र ग्रहण आ नहीं रहा था, उतावले थे, नए नए थे, तो हमने सोचा सूर्य ग्रहण में ही कर लेते चलो, तो दिन में ही जाके बैठ गए। शुरू से ही हमारी आदत रही कि शमशान में जाके क्रियाएं करना, शमशान में जाके साधनाएं करना, और जागृत शमशान। ज़्यादातर शमशान लोग शमशानी क्रियाएं करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ अनुभव होते, कुछ नहीं होते। उसका कारण होता है कि ज़्यादातर तांत्रिकों के द्वारा संबंधित शमशानों को बंधन कर दिया जाता है। इस वजह से आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो शमशान जागरण होना जरूरी है, शमशान ऊर्जावान होना जरूरी है, किसी प्रकार का बंधन ना हो उसमें, तभी वहां पर आपको इन चीज़ों के अनुभव होते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि हम कैसे पता करें कि ये जागृत है या बंधन है। तो जब आप कोई क्रिया करेंगे, 1 बार 2 बार आपने अलग अलग प्रक्रियाएं की, तो आप समझ जाइए ना अनुभव होने पर कि वो बंधन ही है। तो आप खैर उसको काटने का प्रयास ना करें, इसके लिए उच्च स्तरीय चीजें चाहिए। आप खुद को शमशान जागरण और सुलाने की विद्या और उसके मंत्र आपको सिद्ध होना चाहिए। वो भी हमने चैनल पे दिए हुए हैं, जिसको करना हो कर सकता है। 8:30 से 10 बजे तक या 11 बजे तक आप शमशान को सुलाने वाले मंत्र को सिद्ध कर लें और 11 से 2 बजे तक जगाने वाले मंत्र को सिद्ध कर लें। तो इस प्रकार आप उसकी सिद्धि कर लें तो भी वो मंत्र आपको पूर्ण प्रभावशाली रूप से शमशान जागरण और सुलाने में सहायता करता है। क्या होता है, शमशान जागरण और सुलाने की जब आप प्रक्रिया करते हैं तो इसमें शमशान सुलाने वाले मंत्र को पहले सिद्ध किया जाता है, उसके बाद जगाने वाले को। और शमशान से तात्पर्य है कि शमशान को जगाने वाले मंत्रों की सिद्धि में जब प्रयोग होता है तो 11 बजे रात्रि से लगा के 2 बजे के बीच में प्रयोग होता है और 1 बजे के लगभग शमशान जागरण हो जाता है। लेकिन वहाँ अगर कोई बंधन ना हो तो दूसरी चीज़, शमशान के बजाय मशान जल्दी जागृत होता है, लेकिन वहाँ पर शरीर बंधन और घेरा बंधन अति आवश्यक है। बहुत सारी प्रक्रियाएं खुल के यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बता सकते, और इस विषय पे कोई फ़ोन भी मत लगाना। जब आश्रम में शुरू करेंगे तब इन प्रक्रियाओं को सिखाएंगे, अब इस विषय पे कोई फ़ोन ना लगाएं। 2-3 विषय है, एक जिन्न वाला वीडियो जो हमने पूरा दे रखा है उसके विषय पे कोई फ़ोन मत लगाना, सब कुछ उसमें बता दिया है। दूसरा शमशान जागरण, और तीसरा गड़े धन से संबंधित विषयों का में कोई फ़ोन ना लगाए। उसकी सारी जानकारी हमने वीडियो में दी है, इससे ज़्यादा हम फ़ोन पे कुछ देंगे भी नहीं। अगर देने वाली चीज़ें रहती तो हम दे देते। कुछ चीज़ें होती है जो लीगल नहीं होती, उसको हम नहीं बता सकते। आप बाकी सारी आपके काम की सारी जानकारी हमने वहाँ पे दे दी है जो साधना के लिए आवश्यक है। बहुत से लोगों को वो रहता है शंका, कई लोगों का फ़ोन भी आया कि साहब कई जगह हमने यूट्यूब पे ऐसा सुना है कि कई जगह मंत्र को काट छाट के दे देते हैं या सही विधि नहीं बताते। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, इस चैनल पर आपको
विधि संपूर्ण ही मिलेगी। कोई भी विधि आपको आधी अधूरी नहीं मिलेगी। आपको ऐसी परफेक्ट विधि ही मिलेगी जो वास्तव में साधना के आपको लाभ दे। आप पचासों से कमेंट देख सकते हैं, सैकड़ों से कमेंट देख सकते हैं जो लोगों ने साधनाएं की है और उनके रिजल्ट लिए। तो इसलिए साधनाओं को करो और उनके लाभ उठा। धूमावती एक दिन का प्रयोग, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी, नागेश प्रयोग, कमला कंचन प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग दिए जो चमत्कारिक है। जो माँ काली की साधना करना चाहते हैं उनके लिए गुहा काली प्रयोग चैनल पे दिया हुआ है, जिसके जबरदस्त रिजल्ट है। शत्रुनाशक प्रयोग है, तो इनको आप करिए और इनके लाभ उठाइए। आ जाते हैं किंकरी भूतनी साधना पर। इस साधना को भी शमशान में ही करना है। ग्रहण की रात्रि में दक्षिण मुखी होकर बैठ जाए, हो सके तो 5 तेल के दीपक जला लें। 4 दीपक अपने आइट साइड, जब वहाँ पे बैठे तो अपना शरीर बंधन कर लें और घेरा भी बना लें। आपने जो भी घेरा बंधन मंत्र सिद्ध किया हो, नहीं तो हमने शाबर मंत्र वाले चैनल पे मंत्र दिया हुआ है, उसके लिंक हो सका तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चले जाएं और ले लें। उससे घेरा बना लें, घेरा बना के बीच में बैठ जाएं और घेरे के अंदर ही अपने चारों तरफ 4 दीपक लगा लें, उनके मुंह बाहर की तरफ रखें और 1 दीपक तेल का अपनी ओर मुंह, तेल के लगेंगे, सरसों तेल कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों ले तो ज़्यादा बढ़िया है। 4 दीपक 4 कोने में उनके बाहर की ओर मुंह इतना भर दें कि वो चलते रहे। 1 दीपक अपनी ओर मुंह करके। अब होता क्या है, शमशान में कई बार हवा तेज चलती है, तो उसके लिए आप क्या करें, व्यवस्था पहले से करके रखें। जहाँ बैठना है वो जगह पहले ही जाके देखा है। एक कम से कम आधे आधे हाथ के 4 गड्ढे कर ले और एक सामने गड्ढा कर ले और कुछ ईंटें रख दे वहाँ पे। तो जब आप साधना के लिए बैठे तो गड्ढे में उन दीपक को रख के ऊपर से ईंटें रख देंगे, तो दीपक भी जलते रहेंगे और हवा से बंद भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप प्रक्रिया अपनी पहले से कर लें। ये करने के बाद में आप वहाँ बैठकर काले वस्त्र पहन के दक्षिण मुखी हो जाए और गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें। और शमशान में आने से पहले जब एंट्री हो आपकी, तब आप मिठाई का भोग लगा दें और अगरबत्ती लगा दें। श्री शमशान भैरव, शमशान भैरवी, शमशान महाकाली, शमशान क्षेत्रपाल और शमशान के नाम से। अगर मशान में जा रहे हैं तो वहाँ भी इनके नाम से लगाएं, वहाँ मशान क्षेत्रपाल आ जाएंगे। तो इस प्रकार उनके नाम से लगा दें भोग, एक एक मिठाई पेपर पे या किसी पत्ते पे, और 5 अगरबत्ती, और उनसे प्रार्थना करें किंकरी भूतनी साधना सिद्धि के लिए, और अंदर बैठ के साधना करें। साधना के समय घेरे के बाहर आपको कोई भी दिखे, स्त्री दिखे, पुरुष दिखे, बच्चा दिखे, कभी भी बाहर न निकाले। किसी रोने की आवाज़ आए तो भी बाहर ना निकले, किसी के हंसने की आवाज़ आए तो भी बाहर ना निकले। घेरा जरा बड़ा बनाए तो यकीन आप कितना भी वो करें, कोई भी घेरे के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन आप जिस शक्ति को बुला रहे हो वो सामने आके खड़ी होकर खुद पूछे कि क्यों बुलाया, तब उनसे आप कहें कि हे देवी, हमने आपकी सिद्धि इसलिए की कि आप हमारे कार्य सिद्धि में हमारी सहायता करें और वचन दें हमें कि आप हमारे बताए गए संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करेंगी। इसी निमित्त हमने आपका आह्वान किया है। और उनसे वचन ले लें कि हम जब बुलाएंगे आप आएंगे, जो काम बताएंगे आप करेंगे, सदैव हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। इस प्रकार वचन ले लें और कैसे आपको हम बार बार बुलाएंगे वो प्रक्रिया बता दें। तो इस प्रकार वो कोई मंत्र या कोई वस्तु आपको दे देंगी, तो उसके हिसाब से आप फिर उनको बुला के अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखें कि शक्तियों की अपनी सीमाएं होती है। वो जिस चीज़ के लिए मना कर दे उस चीज़ के लिए कभी जिद ना करना। उन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ के लिए करना, उन्होंने अगर बोल दिया कि इस विषय पे किसी से चर्चा मत करना है कि हम आपको सिद्ध हैं या आपको कोई शक्ति सिद्ध है, तो फिर आपको किसी से भी किसी से भी उसकी चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, कोई ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं करनी है कि जिससे आपको लोगों को बताना पड़े कि आपने कैसे किया। तो शक्तियों का सही इस्तेमाल और धैर्य, 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो लोग धैर्यवान नहीं हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल देते हैं और वो शक्ति फिर श्राप देके जाती है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप वचन तोड़ेंगे तो वो आपका नुकसान जरूर करेगी। वो शक्ति जो कभी आपके अधीन थी वो आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसलिए अपनी इष्ट शक्ति पर भी सदा फोकस रखें। आपकी गुरु बलवान होना चाहिए, तभी आप साधना और सिद्धियों के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। अच्छा करने वालों के लिए बहुत अच्छा और बुरा करने वालों के लिए बहुत बुरा भी है। तो तंत्र का सही इस्तेमाल करें और किंकरी के मंत्र का जप करें। इसका मंत्र नोट कर लें।
ओम नमो भगवती शमशान वासिनी सर्वभूत संसेविते एहि एहि शमशान किंकरी महामहिष भक्षिणी आगच्छ आगच्छ ह्रीं क्रां राम ह्रीं स्वाहा। बहुत जबरदस्त मंत्र है। ह्रीं बीज मंत्र संपुटित होने से ये धन देने वाला हो गया है और क्राम बीज मंत्र संपुटित होने से महाकाली की शक्ति से ये संपन्न हो गया है। बहुत ही जबरदस्त साधना है और सिद्धि के चांस बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। जो लोग अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने सर से पेट तक की फ़ोटो भेज दें। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 501 रुपये है और ऑरा स्कैनिंग का 1100 रुपये, साथ में डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दें तो आपको 3 से 4 दिन में नंबर आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।